झेल पाओ बाबू, ये दुनिया अच्छी लागत मौक जिए तो ना झेल पावत है बाबू, न्याय दे दे, इतना गरीब ना हवा कि हमके दुख भोगवावता। बढ़ने दो, मैं छुट जाऊंगी एकदम से, मेरा जीवन समाप्ति की ओर चल रहा है, मैं जिंदा लाश की तरह रहती हूँ, ऐसे ही जीवन मेरा चल रहा है। दिया हुआ दहेज वापस ले ली तो अब हमको जीने दो, मुझे अपने परिवार की ओर चलने दो, पति का वंश बढ़ाने दो, नहीं वो भी छोड़ देगा, हम कहाँ जाएंगे। साथियों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद प्रतापगढ़ में। आपने बहुत सारे ऐसे मामले देखे जो ससुराल में दहेज उत्पीड़न का मामला आता है, लेकिन जब मायके से ही दहेज मांगने लगे तो तब क्या होता है। एक ऐसी कहानी जो आप कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज हमारे फ्रेम में एक ऐसी महिला है जिनके साथ ये घटनाएं घटी है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? कंचन नाम है मेरा। मैडम जी कैसे कैसे मामले आपके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं? सर हम बहुत दुखी आ रही है, इतना दुखी आ रही है, सब खाने कपड़े के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन मैं सभी से अपने जीवन की भीख की गुहार लगा रही हूँ कि मुझे मेरे भाभी से न्याय दिलाओ। आपसे भी हाथ जोड़ के मुझे मेरे भाभी से न्याय दिलाओ, मुझे बहुत दुख दे रही हूँ, मैं बीमारी से, दुख से, उनके अत्याचार से, बदनामी से भी उब चुके हैं, दबाव भी देती हैं, रिश्तेदारी से रिलेशन है, हर मेल से मुझे प्रताड़ित कर रही है। मैं थक चुकी हूँ क्योंकि भाभी की उम्र इस समय 42 साल है, भाभी को भगा सकता नहीं कोई, बच्चे बड़े हो चुके हैं, भाभी इसीलिए अत्याचार कर रही है। कहते हैं मित्रों जब ससुराल में औरत जाती है, बहन बेटी जाती है तो वहाँ प्रताड़ने के केस सामने निकलते हैं, लेकिन वही केस अगर मायके में आने लगे तो गजब हो गया। क्या कुछ और आगे होते हैं आपके साथ? मेरी शादी हो गई, मेरी भाभी को शादी पसंद नहीं थी, मतलब शादी ये नहीं पसंद थी कि मंदिर में करते, खाना पीना और ये दान दहेज ये सब नहीं पसंद है उनको कि ये सब बेटियों को दे। मायके वालों? हाँ, मायके वालों को नहीं, सिर्फ मेरी भाभी को नहीं पसंद था उस समय। तो मेरी भाभी ने अपने मायके वालों को बुलाई, आए थे तो कोई रिश्तेदार हैं आएंगे, कोई जान रहा है कि क्या लेके आए हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो लोग मतलब आए तो भाभी उसी समय झगड़ा भैया से करने लगी। अरे अपने बहनी दे देता है, उठाई के ढोई के खियावत है, बियाह कर, तो भैया कहन कि हम ना करें, बाबू माई करें हैं, और ओकरे बियाह हम खेती बाड़ी से कमाई के लगान, हम कमाई के कहाँ से दीन है, यह बात बोले। लेकिन भाभी के मन में झल जोन रहन ओके हमार जीवन बर्बाद कर दीन, वशीकरण तंत्र मंत्र का प्रयोग करीन, 7 साल से हम घिसत रोत जिंदगी जियत है। सर जी हमके न्याय दा, और हमसे दहेज कहीं बिट्टी दहेज लिया के दे दा, हम तो के ठीक करा दे। सर जी 3-4 बार बच्चा भी पेट में था, बीमारी की वजह से बच्चा गिर गया, मतलब हम जब खाना पानी सब छूट जाएगा तो चपक जाएगा शरीर, तो कैसे होगा, तो इसीलिए हम ऐसे इतना दुख झेल रहे हैं आप? हम ऐसे झेल रहे सर जी, मुझे न्याय नहीं। बाबूजी कहते हैं तुम बेटी हो, तुम मर जाओगी, तुम्हें मेरा क्या बिगड़ेगा। तो जब बाबू के पास जाते हैं, बाबूजी मुझे न्याय दे दो, बाबूजी मुझे खाने रहने दो, न यहाँ ठिकान लगाओ, कैसे जिएंगे हम दूसरों के घर, बिना खाए पिए बिना काम किए कोई नहीं रखेगा। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? आपके पति मानते हैं आपको कि नहीं मानते? मानते हैं सर जी, हम दुख से इतना पीड़ित रहते हैं कि उनसे हमसे प्रेम की कभी बातें ही नहीं हो पाती हैं, तो वो नहीं, लेकिन मुझे न डांटते हैं न गाली देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, खाना बना के दे देते हैं हमको। और हमसे रीता भाभी के माध्यम से, देवरानी जेठानी के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे कि भाभी हमको न्याय दिलाओ, हमारा जीवन कराओ, हम भी जीना चाहते हैं इस दुनिया में। आपकी भाभी और क्या कुछ कहती हैं जो आपको दहेज लें? क्या भाभी ने कहा कि बिट्टी हमारी मम्मी हम गलती करे, मम्मी से अपने मालधनी करा दीन और धन पे दहेज पे कई दिन है, तू दहेज वापस कह दे, हम तो के ठीक कराओ, जिम्मेदारी लेता ही हम उनके दुआरे चढ़ के जावे, भूत प्रेत मतलब जो वशीकरण किए हुए उसको लौटाने। जब दहेज हम दे दिए तो भाभी के हम फिर 1.5 साल रह के उनको दोनों मीटिंग खाना बना के खिलाई, उनके बच्चों का भी की कि भाभी हमको ठीक कराएंगी। भाभी ने लेकिन वापस नहीं लिया, हमको मार पीट, जब हम न्याय मांगने लगे कि हमको जाने दो अपने घर, 7 साल शादी का हो गया, ना बच्चे हैं ना कुछ, वो छोड़ देंगे, डिवोर्स लेंगे, हाँ सब कुछ हो जाएगा बोल रहे हैं। तो भाभी शाम का टाइम था, दवा मंगाई, आँख पे कीड़ा कोई चल गया था, तो वही की दवा मंगाई, तो मैं बोली कि दवा मंगा दो, तो कहीं पैसा ना आए बाटे, मम्मी के पैसा ना आए रहा, भतीजे से कहे तो भतीज कहे कि हमारे पैसा ना आए बा, जैसे पापा के पैसा पावत हैं तो ही बिना हमके 50 रुपये के हमके ड्रप हो या कुछ ला इधर निकाल जाए।
तो ना लाइन तो हम गुस्सा में कह दी कि खाना बने खियाई तो का हम दवाइयों से गई यही ना कपड़ा ओढ़ना पुरान पहने थे लेकिन दवाई तो दे सका था। अच्छा जो आज हमारे ऑडियंस देख रहे हैं अधिकतर देखते हैं समाज में भूत प्रेत को नकारा जा रहा है। सर जी जो नकारते हो भैया हम मानते हैं, अगर नकारते हो तो भगवान है, देवी देवता है, तो देवी देवता ही तो भूत को लेके चल रहे हैं, तभी तो भोग रही हूँ अच्छा, भैया। आप मानती हैं कि आप ऊपर भूत सवार हो जाते हैं? हाँ हम मानते हैं, हम बीमार रहते हैं, हम अपने को बचा नहीं पाते हैं, जानते हैं कि मर जाएंगे। सभी से फोन करके पहले जब बोलते थे, आज 7 साल से बीमार रहते थे, अब तो मार के भगा दिए तो नहीं जा रहे हैं, तो सभी के पैर पकड़ते भैया बचा ला हमका। तो बाबूजी से कहे तो बाबूजी कहन कि तुम्हारे चक्कर में नाते पोता भी बीमार होंगे, इससे अच्छा है कि तुम ही बीमार रहो। ठीक है, तो हम कहे बाबू केहू के साथ बियाह कैले और लखत बरसता की ठीक हो के आई हैं घरे। अच्छा, आप अपने ससुराल नहीं जाती हैं? नहीं जाते थे 7 साल से, अभी गए हैं मार पीट के। जैसे कभी 10 दिन के लिए 8 दिन के लिए जाते थे, नहीं से खटिया पे पड़े थे। अब तो आए तो कुछ दिन ऐसे खटिया पड़े थे, तो मेरे हस्बैंड फिर मुझे खाने पीने के लिए, अब मायके में कौन खिलाएगा कि आपको ताकत का चीज़ कोई नहीं खिलाएगा, खाना ही महंग था उनके घर का, हमको तो हमको ताकत का खिलाएंगे। हाँ तो खिलाए पिलाए तो थोड़ा बहुत हमको वो हुआ, फिर बीमार होते हैं तो फ़ोन करते हैं। अभी आपको क्या तकलीफ हुआ है जो सोशल मीडिया पे आप रो रही हैं? आप हम यही कहते हैं कि भाभी मेरा दहेज ले ली, लेकिन मुझे वशीकरण टोटका और तंत्र मंत्र से बचाओ, तुम अपना ले लो, भूत प्रेत हमको छोड़ दो, हमारा जीवन बढ़ने दो, मैं छूट जाऊंगी एकदम से, मेरा जीवन समाप्ति की ओर चल रहा है, मैं जिंदा लाश की तरह रहती हूँ, ऐसे ही जीवन मेरा चल रहा है। तुम्हारी वजह से मेरे बाल पूरे कट गए थे, मेरे सब कुछ बर्बाद होने की डिप्रेशन में मैं चली गई थी सर। तो मेरे बाल जैसे आप लोगों का है, इससे पर साल जून में था, मैं निकल मेरे मोबाइल में है वो स्क्रीनशॉट। अच्छा, आपके सास ससुर क्या कुछ कहते हैं? वो लोग मुझे घर से बाहर कर दिए हैं, मेरे पति अलग से है, उनसे कोई मतलब। आपके मायके वाले आपके माता पिता? वो माता पिता कोई फोन ही नहीं उठा रहे हैं। जैसे बाबूजी के पास मैं बीमार हो जाती हूँ तो लगाती हूँ, बाबूजी उठाएंगे तो बताऊंगी दुख, बाबू मेरे फोन ही नहीं उठाते, कसौर का अकेले रहे बाबू, तो जहाँ करे हम वही तही, तो ना झेल पाओ बाबू, ये दुनिया अच्छी लागत मौक जिए दो ना झेल पावत है बाबू, न्याय दे दे, इतना गरीब ना हवा कि हमके दुख भोगवावता, धन न चाहे बाबू, हमके दुख हटाइला, बहुत तकलीफ में है बाबू, हमका घरे बुला ला, ठीक करा दे बाबू, न क्योंकि वंश बढ़ा पावत है न सुख कोनो। ये महिला के आंखों के आंसू कितने दर्द बयां कर रहे हैं, क्योंकि आज ये पीड़ा में है, और पीड़ा कहां से है अभी तक इसका खुलासा नहीं है, क्योंकि ये महिला बता रही है तंत्र मंत्र और मायके का कुछ कारण, या मायके वालों की इसमें क्या गलतियां हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि इस महिला को न्याय हो सके। क्या कुछ और कहना चाह रही हैं? अब यही कहेंगे कि मैं सब समाज से कि मेरी भाभी जब मुझसे दहेज अपना दिया हुआ दहेज वापस ले ली, तो अब हमको जीने दो, मुझे अपने परिवार की ओर चलने दो, पति का वंश बढ़ाने दो, नहीं वो भी छोड़ देगा, हम कहाँ जाएंगे। पति से भी डर लग रहा है कि पति भी आपका साथ छोड़ देंगे, ऐसा आपका? हाँ, जब बीमार रहेंगे उनको रोटी भी नहीं दे पाएंगे, उनका वंश नहीं बढ़ा पाएंगे। हम कहते भी हैं कि आप अपना शादी कर लो, हम ऐसे नौकर की तरह रह लेंगे, हमको आपसे मतलब नहीं, क्योंकि हम बीमार रहते हैं तो हम आपको बच्चा नहीं दे पाएंगे, सुकून की रोटी नहीं खा पाते हैं तो किस दिन बच्चा देंगे, कमी कुछ नहीं है। आप डॉक्टर के पास गए? बच्चा रहता है, जब बीमार हो जाते हैं 2-4 महीने बीतता है, जैसे मैं बीमार होती हूँ, सीरियस हो जाती हूँ, तो जैसे खून की पेचिश आना, उल्टी आना, मतलब बीमारी की वजह से जब होने लगता है, तो मेरे खाना पीना 4-6 दिन का जब छूट जाता है तो बच्चा कभी चपक जाता है, कभी मतलब कोई मैं चीज़ खा लेती हूँ गरम ठंडा, तो उससे ऐसे हम सही बताएं तो मेरा बच्चा गिरता है मेरे भूत प्रेत के द्वारा। हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हम कमज़ोर हो जाते हैं, हो सकता है उससे गिरे, मतलब मेरे में कमी कुछ नहीं, लेकिन मैं दुख से हार चुकी हूँ। मैं अपने पति से आप जब बीमार होती हैं तो डॉक्टर के पास जाती हैं कि नहीं जाती हैं? बहुत बार गए हैं। बाबूजी ने शुरू में 7 साल जब शादी का मतलब शुरुआत में बीमार हुई, बाबूजी ने मुझे 1 साल दवा ही कराया, फिर हम नहीं ठीक हुए तो मुझे दिखाया सुनाया, तो मैं 2-4 दिन में ही ठीक हो गई।
अच्छा, डॉक्टर के पास आप ठीक हो जाती हैं? डॉक्टर के पास हम कभी नहीं ठीक हुए। कुछ में डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे कुछ निकलता ही नहीं। मेरे भाई भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत रिपोर्ट निकलवाए, बहुत चीज़ चेक कराए, लखनऊ में, इलाहाबाद, प्राची में, बहुत जगह गए, साकेत में गए, कुल चेक कराए, मेरे में कुछ वो नहीं है। कैसे आपको राहत मिलती है? अच्छा, जैसे पेट में दर्द, खून की पैची फैलने लगेगी, अगर दवा लाओगे खिलाओगे, हमें नहीं ठीक होना है। और मुझे झाड़ फूँक करा देंगे, हम ठीक हो जाते हैं। और बच्चा गिर जाता है, हमें दवा कराओ, नहीं खून बंद होता है, लेकिन झाड़ फूँक करा देते हैं, ब्लड बंद हो जाता है। अच्छा, अभी आप समाज से और समाज में जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, हमारे मोबाइल स्क्रीन पर जो आप आज ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम उनसे यही कहेंगे, भैया मानत हो या ना मानत हो, भूत प्रेत टोटका या वशीकरण तंत्र मत, लेकिन हम यही जिंदगी में तड़प के मर जावे। अगर आप सब गलत कमेंट करिए तो हमार भाभी देखिए तो उनके खुशी मिले, न्याय न मिले हमके जिए दे। आप सबसे ये हाथ जोड़ के कहा कि हमके मायके से धन दौलत ना मांगत है, अपन जीवन अपने भाभी से मांगत है। गलत ना कहिए भैया, हरे ये सही बोलिए, बहुत दुख झेलत है, मर जा भाई तो एक दिन यह वीडियो में देखिए तो कहिए मर गई। अगर हम लोग ऐसे ना करे वही तो उसके माई बाप का जनी न्याय देते तो वो जिंदगी जीते, ऐसे ना करिए भैया। महिला के रुदन आप देखेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। किस हिसाब से ये महिला की आंखों में आंसू हैं। महिला किस प्रकार से तड़प रही, हालांकि इनकी कहानी जो भूत प्रेत इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी पुष्टि समाज में फैले हुए जो ओझा सोखा हैं वो करते हैं और समाज इसकी पुष्टि नहीं करता है। बाकी ये महिला की बातें सुनने के बाद आप अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर देना। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहिए, आपके हस्बैंड जो है आपका साथ देते हैं ना? हाँ, देते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं इस चीज में, वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, वो भी मानते हैं तंत्र मत होता है? पहले नहीं मानते थे, शुरू में बीमार हुई नहीं मानते थे, जब मुझे तड़पते देखे बहुत बार दवा को ले गए, बहुत जगह दवा को ले गए, मैं जब नहीं ठीक हुई तो मैं जब झाड़ फूँक से ठीक हुई तो मानने लगे। अच्छा, मानने लगे। तो मानने लगे, उसके पहले नहीं मानते थे, मारते थे कि मतलब झूठ का ऐसे दिक्कत होती है। अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे, आप अपने भाभी के ऊपर इतने सारे आरोप लगा रही हैं। आरोप नहीं है सर, मेरे गांव में चलिए, मेरा मायका उनका भी घर है, मेरा भी है, मैं अपने गांव के लोगों से पूछवा दूंगी कि मैं आरोप लगा रही हूँ या मेरी भाभी ने मेरा दहेज लेके मुझे ये बात कही, उसके बाद आज बात से मुकर गई, कह रही हम कुछ नहीं लेंगे, भले से धन दी हो, भूत प्रेत ले जाके हमारे मायके पहुँचाओ। हम क्यों ले जाए भैया उनके मायके पहुँचाने, धन आपको दी, दहेज आपको दी, गाड़ी आपको दी, साड़ी चुनरी आपको दी, तो भूत प्रेत आपका मायके से आप लेके आई तो आप लेके जाओ ना, चाहे जहाँ खाओ बे पर वो लेने को नहीं तैयार है। मुझे जीवन ऐसे नरक बन गया है और हम मुसीबत के ढेर में खड़े हैं। अभी आप कहाँ रह रही हैं? आप मायके रह रही हैं, ससुराल? ससुराल में मायके से ससुराल कितना दूर है? 35 किलोमीटर। मायके से ससुराल की दूरी है। और भाभी क्या आपके घर कभी आई थी आपकी? नहीं, मैं जब से शादी हुई वहीं की वहीं पड़ी रह गई, कभी मायके में कौन से मुँह लेके आएंगे। मायके ससुराल वाले जो सब जानते हैं कि मैं इसी चीज़ से परेशान हूँ, तो मुझे घर से मतलब निकाल दिया कि तुमसे हमसे मतलब नहीं, अपने पति से मतलब रखो। इसलिए हमारे घर से मायके से कोई आता पहले भी नहीं था, सिर्फ भैया आते थे, भतीजा आता था, बाबूजी आते थे। और अच्छा, आपने आप इतना सताई जा रही हैं, क्या आपने कभी पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई या शिकायत दर्ज कराई? अगर आज की होती तो ऐसा दिन काहे को देखती। मैंने सोचा मेरी ही भाभी है, मेरा भाई खुद मेरे है, मेरा खून है, का हमारे साथ ऐसे तड़पते हमको देख के हमको ऐसे छोड़ देगा, लेकिन भैया तो कहे हम तो के जियत जब रात तब देखबे, मर जा भैया अगर ना ले चल भैया से तड़प के। तू फोन ना करे, एक दिन 3 दिन बीत गया, 3 महीने बीत गया, अप्रैल से आए भैया तो कौन नहीं फोन किया आपके भाई? न बाबूजी करन न भैया करन, हम करे तो उठोबो ना करते फोनवा। साथियों, ये एक दुखियारी महिला की कहानी है। बाकी यह चैनल भूत प्रेत की पुष्टि नहीं करता। अगर आप पुष्टि करते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। बाकी इस महिला के साथ न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है, ये आप ही सोच सकते हैं। क्योंकि अगर समझते हैं इस महिला के साथ न्याय हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।